वन पीस चैप्टर 1037 का टाइटल है ड्रंकन ड्रैगन बागुआ, जो कि टाइटल से पता चल रहा है कि लूफी और काइडो की फाइट इस चैप्टर में दिखाने वाले हैं और ये काइडो के किसी अटैक का नाम हो सकता है। चैप्टर की शुरुआत हुई है फ्लावर कैपिटल से। फ्लावर कैपिटल में लोग एंजॉय कर रहे हैं फायर फेस्टिवल और यहाँ पर फायर फेस्टिवल कुछ ही देर में एंड होने वाला है और यहाँ पे एंडिंग के लिए लोग जो फ्लाइंग कैंडल्स होती हैं, फ्लाइंग काइट्स कहते हैं जिसे कैंडल काइट्स, वो जला रहे हैं अपनी अपनी विशेष लिख के, जब विशेष उनके एंसेस्टर्स तक पहुंचे और वो उन विशेष को पूरा करें। आगे चैप्टर में दिखाते हैं लूफी वर्सेस काइडो में, जहाँ पर काइडो फाइट नहीं कर रहा है, काइडो साके पी रहा है और लूफी जो देख के गुस्सा होकर कहता है कि तुम यहाँ पर पी क्यों रहे हो, और काइडो जवाब में कहता है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और क्या तुम्हें भी ये चाहिए, और बताता है कि आज का दिन फायर फेस्टिवल का और ये सेम दिन है जिस दिन हम ओनिगाशिमा आइलैंड पर एक बहुत बड़ा फीस रखते हैं जो कि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब रियून कर दिया। और ज़ोर ज़ोर से काइडो हंसने लगता है और काइडो की आंखों में आंसू आ रहा है जैसे वो रो रहा हो, और लूफी में चिल्ला करता है कि तुम बिल्कुल अभी नशे में हो, और लूफी उसे कहता है कि इस चीज़ को एक एक्सक्यूज़ मत बनाना जब मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो काइडो उससे कहता है कि ये कोई मुझे कमज़ोर नहीं बनाएगी, इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है अपने अपोनेंट की तरफ से और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया किसी बराबरी के इंसान से लड़े हुए। लूफी काइडो पर एलिफेंट गन से अटैक करने वाला होता है और तभी काइडो भी बदले में अटैक देता है का नाम लेता है ड्रंकन ड्रैगन बागुआ, जो कि चैप्टर का टाइटल भी है, जिससे पता चलता है कि जैसा कि हमारा हंच था वो सही था कि चैप्टर का टाइटल काइडो किसी अटैक का नाम होगा। और लूफी से पहले काइडो से हिट कर देता और लूफी बहुत जोर से ज़मीन पर लगता है और यहाँ पे लाइटनिंग दिखाई गई है, जैसे कि पूरी फाइट में हर बार लाइटनिंग दिखाई गई है। और उस अटैक से ओनिगाशिमा की थोड़ी सी रूफ में और क्रैक आने लगते हैं और काइडो वहाँ पर बहुत खुश है और अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में आ चुका है और कहता है कि तुमने आधे ज़्यादा कासल डिस्ट्रॉय कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा काइडो दुखी भी लग रहा है और कहता है कि मैं एक कासल को भी बचाए नहीं रख सकता, मैं कितना ज़्यादा बेकार इंसान हूँ, मतलब मेरे कुछ बस की नहीं है इस तरीके से। और वो अटैक लूफी को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगा है और काइडो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है काइडो को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और ये अब मुझे ऐसा लग रहा है एक सीरियस फाइट रही भी नहीं है, अब ये एक कॉमेडी फाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब मुझे चीज़ें थोड़ी समझ नहीं आ रही कि वानो किस मोड़ पर जा रहा है। वानो में चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी बदली हैं, इतनी सारी मिस्ट्रीज डिस्क्लोज हुई हैं और बल्कि और मिस्ट्रीज बनी भी हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वानो में क्या होगा। और अब काइडो अब तक इतने ज़्यादा सीरियस था, रेड इतनी सीरियस चल रही थी, लेकिन अब ये चैप्टर पढ़ते में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब फनी होने लगी हैं और कुछ भी सीरियस अब नहीं रहा। और लूफी की ये थोड़ी बोटी लड़ाई काइडो से होती रहती है। काइडो जिसमें बहुत ज़्यादा रो रहा है और उससे कह रहा है लीव मी अलोन, मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फाइट चल रही है। आगे के 2-3 पैनल्स तक लूफी और काइडो की फाइट चल रही है, जिसमें थोड़ा सा लूफी ने काइडो को मारा है काफ़ी ज़्यादा एक कूल तरीके से और थोड़ा सा काइडो ने भी लूफी को मारा है, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर अटैक कर दिया है। लूफी ने किया है गम गम गैटलिंग और काइडो ने भी अपना एक अटैक इस्तेमाल किया है ड्रैगन स्वॉर्म, और दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत हिट कर पा रहे हैं, मतलब लूफी के भी पंचेस लग रहे हैं और काइडो का भी जो क्लब है वो लूफी का काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, दोनों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ रहा है। और इसके बाद आती है एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है मैरी जॉयस। वहाँ पर जो 5 एल्डर्स हैं वो बात कर रहे हैं वानो के बारे में। पहले वो बात करते हैं कि इस बार की जो रिवरी रही वो एकदम बिल्कुल कर्स थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी रिवरी इस बार गई है। रिवरी में ऐसा बहुत बड़ा कुछ हुआ है जिसके बारे में अभी हमें नहीं मालूम, जैसे कि एक चीज़ तो हमें मालूम है कि वॉरलॉर्ड सिस्टम अबॉलिश हुआ और उसके अलावा भी कोई बड़ी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में हमें अब तक नहीं बताया गया। 5 एल्डर्स वहाँ पर बात कर रहे होते हैं मैरी जॉयस में बैठकर वानो की, और कहते हैं कि अब वानो का जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है और किसने सोचा था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। और अब तक हम वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि निको रॉबिन कैप्चर हो चुकी होगी, और बिग मॉम और काइडो जैसे बड़े लोगों की फाइट के बीच में किसी की डेथ होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा निको रॉबिन को एलिमिनेट वहाँ पर करना। और अगले पैनल में दिखाते हैं कि मरीन पहुँच चुकी है वानो में मरीन खड़ी है और कांटेक्ट कर रही है किसी से, और एक वहाँ पर जो एजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा है और देख रहा है किसी चीज़ को अपने बाइनोक्यूलर से, जिसको वो कहता है क्या वो एक शेडो है। वो बहुत ही ज़्यादा उसके चेहरे पे एक डर दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा हैरान है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैरानी वाली है। आगे अगले पैनल में फिर से दिखाते हैं 5 एल्डर्स को जो बात करते हैं एक डेविल फ्रूट की, और वो बात करते हैं कि वो डेविल फ्रूट हमारे लिए भी एक लेजेंड है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, कई सेंचुरीज हो गई कि वो डेविल फ्रूट अवेकन नहीं हुआ है। तो एक एल्डर वहाँ पर कहता है कि तो वर्ल्ड गवर्नमेंट इस
स्पेसिफिक डेविल फ्रूट को दूसरा नाम क्यों दे रही है। और अगले पैनल में दिखाया गया है कि मरीन ने क्या देखा जिसकी वजह से मरीन का एक एजेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान है, और उसने देखा है जोऊ का जो हाथी है वो। और अब मुझे बिल्कुल क्लू नहीं है कि जोऊ का हाथी क्या कर रहा है वानों में। और मतलब जोऊ का हाथी चलता रहता, हो सकता है वो वानों में ऐसे ही रैंडमली आ गया हो, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो, कोई रीज़न इसका ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और कुछ ना कुछ ये हाथी ज़रूर करेगा, अब जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है ये क्या करेगा, क्योंकि अगर मुझे अंदाज़ा होता भी तो वो अंदाज़ा गलत ही निकलता, क्योंकि मैंने आज तक वन पीस की कोई थ्योरी सही नहीं सुनी है। और उस हाथी के दिखाया गया है परछाई, और लास्ट पैनल में लिखा है इट्स टू इरेज दैट फ्रूट्स नेम फ्रॉम द एनल्स ऑफ द हिस्ट्री इजंट इट। ये बात कर रहे हैं उस स्पेसिफिक डेविल फ्रूट की जिसका नाम बदलना चाह रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसको हिस्ट्री से इरेज करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात कर रहे हैं गम गम नोमी की, ये किसी और डेविल फ्रूट की बात कर रहे हैं जिसकी अवेकनिंग हुई है, मतलब इन्हें लगता है कि हुई है। और अभी वानो आर्क में अवेकनिंग हुई है ट्रफलगार लॉ और किड के डेविल फ्रूट की, लेकिन उनकी अवेकनिंग मुझे ऐसी नहीं लगता कि वो लेजेंड होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो एक कौन सा डेविल फ्रूट हो सकता है जिसकी ये बात कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का कोई भी क्लू नहीं है। अगर आपको कोई भी अंदाज़ा हो क्या हो सकता है, आपकी कोई थ्योरी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वानो दिन प्रतिदिन एक्साइटिंग होता जा रहा है, वानो में हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। आगे देखते हैं वानो में क्या होने वाला है, और चैप्टर का अंत यहीं हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।